हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आज आपके लिए एक माइंड मैप्स लेके आए। तो इस माइंड मैप्स के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट डू मीन बाय द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इंट्रोडक्शन हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स कि whose atoms or a simple ions contain partially filled of a d orbital। अब बेसिकली यहाँ पर देखिए हमने किसकी बात करनी है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो क्या होंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट बेसिकली किसको कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट को, जिसके अंदर डी ऑर्बिटल क्या होगा? बेसिकली पार्शली फील्ड होगा, मतलब इनकम्प्लीटली फील्ड ऑफ ए डी ऑर्बिटल। कि द एलिमेंट इज कॉल्ड इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रांजिशन फ्रॉम द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमारे पास अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसके अंदर ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 की बात की जाती है, वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे हमारे पास। यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की यदि बात करें तो हमारे पास क्या होंगे? पी ब्लॉक, जो ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली इन बिटवीन प्रेजेंट करते हैं एस और पी के अंदर। तो यहाँ पर यही चीज़ बताएगी हमारे पास कि जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है बिकॉज दे रिप्रेजेंट ए ट्रांजिशन फ्रॉम द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ ए एस ब्लॉक टू द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट ऑफ ए पी ब्लॉक। तो इन बिटवीन प्रेजेंट करते हैं, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट को बेसिकली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट आर दोज कि विच इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ ए एफ ऑर्बिटल। ये किसको फिल करते हैं? इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल को इन देयर थर्ड टू द आउटर मोस्ट शेल। बेसिकली किसको? आउटर मोस्ट शेल को। अब इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये इन बिटवीन प्रेजेंट करते हैं ट्रांजिशन के अंदर, तो इसको इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इस केस में हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डी ब्लॉक एलिमेंट और ए ट्रांजिशन मेटल। तो इनकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो एग्जाम्स के अंदर 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डी ब्लॉक एलिमेंट में बी रिटन एज। तो क्या लिखोगे आप? सबसे पहले नोबल गैस। नोबल गैस हमारे पास कोई भी हो सकती है। अब इस केस में n-1 d 1 to 10, तो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 से लेकर 10 तक। और ns के अंदर कितने आएंगे हमारे पास? 1 से लेकर 2 तक। सो दिस इज द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डी ब्लॉक एलिमेंट और ए ट्रांजिशन मेटल। तो पहली करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगी इस केस के अंदर कि एग्जिबिट मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके अंदर क्या होती है? एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सेकेंडली मैनी ऑफ देयर कंपाउंड आर ए कलर्ड। ये क्या होंगे? बेसिकली कलर्ड कंपाउंड होंगे। दे एग्जिबिट इंटरेस्टिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये बेसिकली किसको शो करेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। अब दे कैन फॉर्म ए एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ ए कंपाउंड इज नोन एज द मेटल कॉम्प्लेक्स, या फिर क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली जी, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर, जो आपने क्विक रिवीजन के अकॉर्डिंग लर्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जर्नल ट्रेंड प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। अब इस केस में देखिए जर्नल ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? मच ऑफ ओवर सराउंडिंग ट्रांजिशन मेटल कम फ्रॉम द मैग्नेटिक डाटा। जो भी हमारे आसपास ट्रांजिशन मेटल्स हैं बेसिकली वो कहाँ से आते हैं? मैग्नेटिक डाटा के अकॉर्डिंग। तो सेकेंड पॉइंट कि मॉलिक्यूल ऑफ ए ओनली क्लोज सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैव नो इनहेरिटेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि बट व्हेन इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड द स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट इंट्रोड्यूस द अपोज ऑफ द फील्ड। अब इसके लिए देखो इस केस में आपने क्या क्या करना है? डायमैग्नेटिज्म की बात करनी है, पैरामैग्नेटिज्म की बात करनी है। डायमैग्नेटिज्म के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर कंप्लीटली फील्ड ऑफ ए डी ऑर्बिटल्स होगा। पैरामैग्नेटिज्म के अंदर क्या होंगे? जिसके अंदर नंबर ऑफ ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट करेंगे, उसको हम पैरामैग्नेटिज्म बोलेंगे। तो इसमें यही चीज़ बोल दी कि जो मॉलिक्यूल्स ओनली क्लोज सेल द इलेक्ट्रॉन हैव ए नो इनहेरिटेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उनकी कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। बट वैन प्लेस इन दी मॉलिक्यूल्स, जो हमारे पास प्लेस इन दी मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट, जो उनकी मैग्नेटिक मोमेंट्स होगी वो छोटे अमाउंट्स के अंदर होगी। अब उस केस में इंड्यूस अपोज टू दी फील्ड, वो किसको क्या करेगी? बेसिकली अपोज करेगी। अब उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं कि द डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स आर रिपेल्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। ये आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना, जूनियर क्लासेस में आपने किया होगा। उसके बाद है मोस्ट ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल्स हैव अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने भी हमारे पास मेटल हैं कौन से? ट्रांजिशन, वो सारे क्या हैं?
मोस्टली अनपेड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं उनके अंदर। तो यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करेंगे तो दीज आर ए पैरा मैग्नेटिक कंपाउंड कि डू नॉट हैव ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिजल्टिंग इन दी बोथ ऑफ ए स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन। तो दो हमारे पास बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली हमारे पास स्पिन मोशन, सेकंड इज ए ऑर्बिटल मोशन ऑफ ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे आर अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड। ये किसको अट्रैक्ट करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड को। अब इसके अंदर ये देख लीजिए स्पेशली ओरिजिन ऑफ ए पैरामैग्नेटिज्म ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स। अब इसके अंदर क्लासिकल फिजिक्स के अंदर सबसे पहले बात करेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, सेकेंडली बात करेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब इसके अंदर जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है कि द स्पिन चार्ज गिव्स राइज टू द मैग्नेटिक मोमेंट। जो स्पिन चार्ज है वो बेसिकली क्या देगा? मैग्नेटिक मोमेंट देगा, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। अब इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्पिन, जो उसकी डायरेक्शन होगी बेसिकली क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द स्पिन के अकॉर्डिंग होगी। यदि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये बेसिकली क्या होती है? अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब इस केस में दिस इज़ ए गुड एनालॉजी बट नॉट इज़ ए फिजिकल रियलिटी। बट ये वैसी क्या है? एक एनालॉजी है, बट ये फिजिकल रियलिटी नहीं है। उसके बाद हमारे पास है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या होते हैं? कि ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम ए कंपाउंड ऑफ ए इनडेफिनिट स्ट्रक्चर एंड ए प्रोपोजिशन। हमारे पास देखिए इस केस में क्या बोला गया है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कंपाउंड बेसिकली कि जिसके अंदर इनडेफिनिट स्ट्रक्चर होगी और प्रोपोर्शन विच इज़ कॉल्ड इज ए इंटरस्टिशियल, या फिर इसको हम नॉन स्टोचोमेट्रिक कंपाउंड भी कहते हैं। उसके बाद कि द रीजन ऑफ ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर ए डिफेक्ट इन देयर सॉलिड स्ट्रक्चर। जो हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का होना, तो वो किसको राइज करेगा? डिफेक्ट को, बेसिकली किसके अंदर? सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर। अब इसके अंदर देखिए ये भी डेफिनेशन है इसकी कि स्मॉल एटम्स सच एज ए हमारे पास हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन कैन रेज विद इन दी होल प्रेजेंट इन दी क्रिस्टल। ये बेसिकली रेज कर देते हैं किसको? विद इन दी होल, जो प्रेजेंट करता है किसके अंदर? क्रिस्टल लैटिस के अंदर ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन रहेगी इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। सेकंड हमारे पास है एलॉयज फॉर्मेशन कि द डी ब्लॉक एलिमेंट हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक साइज। इनका जो साइज होता है बेसिकली आपस में एक जैसा होगा कि देयर फॉर दीज एलिमेंट कैन म्यूचुअली सब्सिट्यूट देयर पोजीशन। एक दूसरे की पोजीशन को क्या करते हैं? ये सब्सिट्यूट करते हैं किसके अंदर? इन ए क्रिस्टल लैटिस के अंदर। इन दिस वे मैनी एलॉयज आर पॉसिबल बिटवीन ए ट्रांजिशन मेटल। तो काफ़ी कुछ एलॉयज पॉसिबल हैं किसके लिए? ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है मेटालिक करैक्टर कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ए मेटालिक इन नेचर। वो किस नेचर के होते हैं? मेटालिक इन नेचर के। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीज मूविंग फ्रॉम ए लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब उस केस में नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होगा? इंक्रीज। अब इसका जो ये पॉइंट है छोटे छोटे ये आपने देख लेने हैं कि एडिशन ऑफ ए न्यू इलेक्ट्रॉन इन ए डी सबसेल। जो एडिशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का ऐड होते जाना किसके अंदर? बेसिकली नए अलग सेल के अंदर, उसी सेम सेल के अंदर। सेकेंड हमारे पास है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। शिल्डिंग ऑफ ए डी इलेक्ट्रॉन क्या होगा इस केस के अंदर? इनइफेक्टिव। तो ये पॉइंट भी नोट करने हैं। पहला हमने क्या बताया? एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंडली हमने क्या बताया? एटॉमिक नंबर इंक्रीज। अब इस केस में एडिशन ऑफ ए न्यू इलेक्ट्रॉन इन ए डी सब सेल। सेकेंडली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, शिल्डिंग ऑफ ए डी इलेक्ट्रॉन इनइफेक्टिव। नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द किसके बीच में? न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टूवर्ड्स द एंड ऑफ ए सीरीज स्लाइट इंक्रीज इन दी रेडियाई। अब इस केस में भी क्या होगी? टूवर्ड्स द एंड ऑफ ए सीरीज, सीरीज के एंड के अंदर स्लाइटली इंक्रीज क्या होगी? एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज मूविंग डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में चलते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? इंक्रीज। अब जब हम बेसिकली पीरियड में चलते हैं तो क्या होगी? डिक्रीज। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी कि ड्यू टू द फिलिंग ऑफ ए पेनेल्टुमेट सेल ऑफ ए इंक्रीज इन आयनाइजेशन इंथैल्पी अलोंग ए पीरियड। जब हम पीरियड में चलेंगे तो आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होगी, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज। अब इस केस में कि डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ ए वेरी स्मॉल। अब ये आप दे सकते हैं इसका रीजन, तो सिंपल याद रखना कि जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम बेसिकली क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देयर आर ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो डी ऑर्बिटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या हमारे पास क्या होगी?
डिफरेंट होगी, मतलब वेरिएबल फॉर्म में होगी, अलग अलग फॉर्म में होगी, कि दे आर ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ ए, किसका पार्टिसिपेशन होगा, NS और N-1 d इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब किसकी फॉर्मेशन बनेगी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। अब इस केस में देखिए, दे आर फॉर्म ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ ए ट्रांजिशन आयंस, कि जो हमारे पास साइज छोटा होने की वजह से हाई चार्ज डेंसिटी होगी ट्रांजिशन आयंस की, एंड वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ ए अप्रोप्रिएट एनर्जी, और वैकेंट ऑर्बिटल की अप्रोप्रिएट क्या होगी, बेसिकली एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब मोस्ट ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल आर यूज एज ए कैटलिस्ट, जो मोस्ट ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल है उसको यूज़ कहाँ किया जाता है, कैटलिस्ट के रूप में। नंबर 1 रीजन क्या दोगे, प्रेजेंस ऑफ ए इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल, कि उनका डी ऑर्बिटल क्या होगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा। सेकेंड, लार्ज सरफेस एरिया होगा। एंड थर्ड इज ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एंड फोर्थ पॉइंट, एबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, और किसकी फॉर्मेशन देगा वो, कॉम्प्लेक्स की। अब एग्जांपल हमारे पास आयरन, निकल, V2O3, PT, MO और CO यूज़ एज ए कैटलिस्ट, इसको हम बेसिकली कैटलिस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ए कलर्ड कंपाउंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस केस में देखिए, दे आर फॉर्म ए कलर्ड आयंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए इनकम्प्लीटली फील्ड ऑफ ए डी ऑर्बिटल्स या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल से क्या बताया बच्चों, ये कलर देंगे, कब देंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए इनकम्प्लीटली फील्ड ऑफ ए डी ऑर्बिटल या फिर अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, कि दे कैन अंडरगोज ए डी ट्रांजिशन। बेसिकली क्या बनती है यहाँ पर, डी ट्रांजिशन, कि बाय एब्जॉर्विंग द कलर फ्रॉम द विजिबल रीजन एंड रेटिंग द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो देखो अभी हमने क्या क्या किया, सबसे पहले इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बात की, एलॉयज फॉर्मेशन की बात की, मेटलिक कैरेक्टर की बात की, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात की, आयनाइजेशन एनर्जी की बात की, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ ए हमारे पास बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये सारे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन सेटअप होता है आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथेनॉइड क्या होंगे, जिसके अंदर एब्लोक एलिमेंट की बात करेंगे और एक्टिनॉइड की बात करेंगे। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक लेंथेनॉइड एंड उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। अब इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ ए लेंथेनॉइड वाज इंट्रोड्यूस बाय ए विक्टर गोल्ड सेचमिड्स इन 1925। अब लेंथेनॉइड सीरीज कॉम्प्राइज द क्या है, इसके अंदर 15 मेटालिक केमिकल एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 57 टू दी 71। अब इस केस में स्टार्टिंग फ्रॉम इज ए लेंथेनियम टू द ल्यूटेटियम। अब इनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए लेंथेनॉइड क्या बनेगी, N-2 F1 14 N-1 D0 10 और NS2। ये हमारे पास इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए लेंथेनॉइड। अब ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली हमारे पास लेंथेनॉइड की फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इन ए लेंथेनॉइड सीरीज शोज ए ऑक्सीडेशन स्टेट इज ए +3। तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी ये, +3। अब लेंथेनॉइड शोज ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल का मतलब है एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, हमारे पास +2 +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट मोस्ट कॉमन क्या है हमारे पास +3। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसके अंदर है कि बट मोस्ट ऑफ ए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए लेंथेनॉइड कितनी है, बेसिकली एग्जाम्स में पूछी जाती है +3। एलिमेंट इन दी अदर स्टेट हैंस ट्राई टू लूज और गेन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन टू गेट ए +3 स्टेट। तो ये कितनी से शो करेगा, बेसिकली +3 स्टेट को शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फोर्थ पॉइंट है कि बाय दिस द आयन बिकेम इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। ये बेसिकली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग और स्ट्रॉन्ग बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर आप एक टेबल देखिए बेसिकली बच्चों, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ऑक्सीडेशन स्टेट among the metal is attributed in the high stability of a MPT half filled और a fully filled of a F subshell। अब ये हमारे पास एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये भी हमारे पास एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये भी एलिमेंट्स। अब जिनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको हमने फर्स्ट कॉलम में डाल दिया, जो हमारे पास +3 और +4 शो करेंगे तो ये हमारे पास ये सीरियम हो गया बेसिकली, तो ये वाले सारे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जिसकी +2 और +3 होती है तो ये आपने लर्न करने ये वाले एलिमेंट्स होंगे, और एनडे की हमारे पास +2 और +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो क्लियर हो गया, ये मोस्ट कॉमन +3 है बेसिकली। अब इसके अंदर और ये आपको बता दिए यहाँ पर कि जो आयंस होते हैं बेसिकली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिस्पेक्टिवली होते हैं, ये टेबल आपने लर्न करनी है। नेक्स्ट हमारे पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, फिर इसके हम कॉजेस करेंगे, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए डेफिनेशन ऑफ ए लेंथेनॉइड। अब इसके अंदर कि द एटॉमिक और आयनिक साइज यूजुअली डिक्रीज फ्रॉम ए लेफ्ट टू राइट,
कि जो हमारे पास एटॉमिक और आयनिक साइज है यूजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा फ्रॉम कहाँ से, लेफ्ट टू द राइट, ठीक है, इन ए पीरियड के अंदर। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या इंक्रीज हो गया यहाँ पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम बेसिकली जेड स्टार से डिनोट करते हैं, कि विच पुल्स द ऑर्बिटल क्लोजर टू द न्यूक्लियस। बेसिकली ये क्या करेगा, ऑर्बिटल को क्लोज कर लेके आएगा न्यूक्लियस के पास। अब इसकी जो कॉजेज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन ए लेंथेनॉइड एटम्स और आयंस द 4f ऑर्बिटल इज ए फील्ड सक्सेसिवली। कैसे फील्ड होगा ये, फ्रॉम सीरियम टू द ल्यूटेटियम। अब जर्नल शील्डिंग इफेक्ट of a electron decrease in the order of a ns is greater than of a np is greater than of a nf। अब इस केस में जो एक्सप्रेशन हमारे पास बेसिकली किसका है, ये दिस इज ए जेड स्टार। जेड स्टार हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट। ये हमारे पास है एक्सप्रेशन किसके लिए, बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कॉन्सिक्वेंसेज देखिए बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर पहला हमारे पास भाई क्या है इसके अंदर कि ड्यू टू द क्लोज सिमिलरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द लेंथेनॉइड हैव ए आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, कि जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो बेसिकली सिमिलर होगी। सेकंड हमारे पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आल्सो एक्सप्लेन द डिक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द लेंथेनॉइड, कि जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो किसको एक्सप्लेन करेगी, डिक्रीज बेसिसिटी ऑफ ए लेंथेनॉइड्स को। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास थर्ड वाला है भाई इसके अंदर कि सर्टेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे पास ये पेयर है इलेक्ट्रॉन का बेसिकली जिंकोरियम, होफेनियम, NBTA और MO और W, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल साइज, इनका साइज बेसिकली क्या होता है, सेम होगा अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड साइज ऑफ ए इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, कि जो हमने साइज सोचा था ना, एक्सपेक्टेड किया था, उसके अकॉर्डिंग इनका जो साइज होगा बेसिकली पेयर का सिमिलर होगा, ठीक है ना, ये याद रखना आपने। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि दिस इज़ ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये हमारे पास डायरेक्ट ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेज है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के। तो क्लियर हो गया आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जो मैंने अभी आपको कराया, तो इसको आपने काफ़ी सेकंड्स के अंदर डन करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स लेके आएंगे आप सभी के लिए। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।